आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेमाटोक्रिट टेस्ट क्या होता है। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे ब्लड में जो आरबीसीज हैं वो कितने हैं, मतलब आरबीसीज का टोटल प्रोपोर्शन जो है वो कितना है। ये टेस्ट अलग से भी करवाया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा सीबीसी जो काउंट होता है यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें भी ये टेस्ट जो है वो हो जाता है। तो इस टेस्ट के जो दूसरा नाम होता है वो होता है पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी कि पीसीवी, और इसको हम हेमाटोक्रिट यानी कि एससीटी भी बोलते हैं। बेसिकली इस टेस्ट में होता यह है कि हमारे पास जो होल ब्लड होता है, तो हमने उसमें ये देखना होता है कि हमारे होल ब्लड जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है और बाकी होते हैं सेल्स, और हमने उन सेल्स में से देखना है कि जो आरबीसी सेल्स हैं वो कितने हैं। मतलब हमने डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को नहीं देखना होता, हमने जस्ट आरबीसीज को देखना होता है कि वो हमारे ब्लड में कितने हैं। तो उन आरबीसीज को हम मेजर करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो हेमाटोक्रिट का टेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ एचसीटी, यानी कि डॉक्टर्स जो हैं वो एचसीटी क्यों करवाते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पोलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एचसीटी जो है वो करवाया जाता है। पोलीसाइथीमिया वीरा एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है। इस कंडीशन में पेशेंट का जो बोन मैरो होता है वो बहुत ज्यादा आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है। इसलिए पेशेंट के ब्लड में आरबीसीज का जो पोर्शन होता है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाता है, और आरबीसीज ज्यादा होने की वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। इसी ब्लड के गाढ़े होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो होता है वेन्स के अंदर वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी सीरियस कंडीशंस जो होती हैं वो डेवलप हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो गया। पोलीसाइथीमिया वीरा की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी ये एचसीटी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना, ब्लड की कमी हो जाना, इस कंडीशन में भी एचसीटी टेस्ट यानी कि पीसीवी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ल्यूकीमिया में भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ल्यूकीमिया भी एक तरह का कैंसर होता है जो कि ब्लड और बोन मैरो का होता है। इस ल्यूकीमिया की वजह से ये होता है कि एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्शन उनकी स्टार्ट हो जाती है, और ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो एबनॉर्मल होते हैं वो इन्फेक्शन के साथ लड़ने के काबिल नहीं होते, और ये सेल्स जो हैं वो बोन मैरो को आरबीसीज और प्लेटलेट जो हैं वो बनाने से रोकते हैं, यानी कि बोन मैरो को आरबीसी और प्लेटलेट बनाने की एबिलिटी जो होती है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और इसी कंडीशन को ल्यूकीमिया बोला जाता है। अब हम इस टेस्ट के प्रोसीजर की बात करते हैं, यानी कि पीसीवी टेस्ट के प्रोसीजर की बात। तो इसमें सबसे पहले हमने ब्लड लेना होता है 3 ml ईडीटीए ट्यूब में, या फिर हम जिसको लेवेंडर ट्यूब बोलते हैं या फिर पर्पल टॉप ट्यूब भी बोला जाता है। तो उस ट्यूब में हमने 3 ml ब्लड लेना होता है, और फिर इस ब्लड को हमने 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना होता है। मिक्स करने के बाद इसको हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो हमारे पास एक ऑटोमेटेड एनालाइजर होता है, जैसे कि सिस्मेक्स हो गया, सिस्मेक्स XP100 हो गया या 300 हो गया। तो कोई भी सीबीसी की जो मशीन है, सीबीसी का एनालाइजर है, हम उस पर इसको एस्पायरेट करवाते हैं, सक करवाते हैं, और इससे ये हमारी जो मशीन है ये कैलकुलेट करके हमें एचसीटी की वैल्यूज हमें दे देती है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है वो होता है वेंट्रोब मेथड, या फिर माइक्रो मेथड भी बोला जाता है। इसमें ये होता है कि हम कैपिलरी ट्यूब जो होती हैं 75 mm की वो यूज़ करते हैं, और इन 75 mm की कैपिलरी ट्यूब में हम ब्लड लेके इसको हम सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये एक नॉर्मल सेंट्रीफ्यूज नहीं होती, बल्कि ये सेंट्रीफ्यूज होती है हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। ये स्पेसिफिक जो होती है वो हेमाटोक्रिट के लिए ही बनी हुई होती है। तो हम इस सेंट्रीफ्यूज की मदद से हम इस कैपिलरी को रोटेट करवाएंगे, मतलब इस ब्लड को अच्छे से स्पिन करेंगे, और स्पिन होने के बाद इसके जो आरबीसीज हैं वो लास्ट में नीचे नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि पैक्ड हो जाएंगे, और उसको हम देख के उसकी वैल्यूज जो है हम एचसीटी की दे सकते हैं। अगर अब इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज की बात की जाए तो मेल में जो होता है वो 40.7% से 50.3% तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, जबकि फीमेल्स में 36.1% से 44.3% तक नॉर्मल होता है। अगर हम बेबीज की बात करें कि बेबी में नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें 45% से 61% तक नॉर्मल होता है, और इन्फेंट जो होते हैं उनमें 32% से 42% तक नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि लो हेमाटोक्रिट क्यों होता है, यानी कि उसमें अगर हो जाए तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बोन मैरो डिजीज हो गई, मतलब बोन मैरो में जो है वो हेमाटोक्रिट जो है वो कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हुई तो उसमें भी कम हो जाएगा, या फिर आयरन डेफिशिएंसी हो गई, फॉलिक एसिड की कमी हो गई, विटामिन B12 वगैरह की कमी हो गई, तो इस कंडीशन में भी जो एचसीटी है वो हमारा कम हो सकता है। इसके अलावा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट
एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसकी वजह से जो है वो ब्लीडिंग हो गई, तो उसमें भी जो HCT है वो कम हो सकता है। हिमोलाइटिक एनीमिया हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या फिर सीवियर बर्न हो गया। अगर कोई पर्सन जो है वो जल जाता है तो उस कंडीशन में भी उस पेशेंट का हिमेटोक्रिट जो है वो कम आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हाई हिमेटोक्रिट जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है। उसमें ये होता है कि पेशेंट को हार्ट डिजीज हो सकती है, या फिर अगर किसी की किडनी में ट्यूमर है तो उस केस में भी हिमेटोक्रिट जो है वो ज़्यादा होगा। लंग डिजीज है कोई, उसमें भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा पोलिसाइथेमिया वीरा जो कि मैंने आपको पहले बताया है, तो इस कंडीशन में हिमेटोक्रिट जो है वो लाजमी बहुत ज़्यादा हाई आएगा। उसके अलावा इक्लेम्शिया हो गया और शॉक हो गया, किसी को अचानक कोई शॉक लग गया, तो उस कंडीशन में भी HCT की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हाई आ सकती हैं। अब लास्ट में दो मैं आपको HCT के फार्मूलाज बताऊंगी। उसमें पहला जो फार्मूला होता है वो है HCT को परसेंटेज में, मतलब अगर कैलकुलेट करना है हमने तो उसमें MC की जो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे RBCs के साथ, यानी कि जो टोटल RBCs हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे MCV के साथ, और उनकी जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, और जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास परसेंटेज में होंगी HCT की। और दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है कि RBC काउंट को जो होते हैं, मतलब टोटल पेशेंट के जो RBC हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे 0.3 पर, तो हमारे पास यहाँ पर HCT की जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।